Assalamualaikum. वेलकम टू द लेक्चर 1 ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स मास्टरी कोर्स। ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आप सीखेंगे कि किस तरह आप ऑनलाइन एक बहुत अच्छी इनकम स्ट्रीम अपनी बिल्ड कर सकते हैं। और इसमें हम तमाम उन स्टेप्स का जायज़ा लेंगे, उन तमाम प्रोसेसेस को समझेंगे और वो भी फ्रॉम स्क्रैच कि किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग, जो कि इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट स्किल है, इसको सीख कर ढेर सारा पैसा किस तरह कमा सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये कोर्स मैंने बिल्कुल जो बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें बिल्कुल ABCD नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग की, जो कि बिल्कुल जूनियर हैं, उनके हिसाब से डिज़ाइन किया है और इसमें हम एडवांस लेवल तक एड्रेस करेंगे। इस कोर्स की ख़ास बात यह है कि इसमें आपको ना सिर्फ ये कि थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी, बल्कि तमाम चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह आप ऑनलाइन एक ई कॉमर्स बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसमें सेल्स लेकर आ सकते हैं और किस तरह आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करके एक बहुत ही स्टेबल ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ होने वाला है इस कोर्स में, बहुत कुछ है सीखने को। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस लेक्चर 1 को लाजमी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें मैं आपको इसमें बताऊँगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एक ऐड अकाउंट खोलता हूँ। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये ऐड अकाउंट क्या होता है, क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें आप इसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इस कोर्स में। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड भी इवन कि शायद कभी ना प्रॉपर्ली सुना हो, या अगर सुना भी हो तो इसमें कभी आप की नॉलेज जो हो बिल्कुल ज़ीरो हो। तो उस हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलेंगे और समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अब ये मेरा एक फ्रेश अकाउंट है फेसबुक एड्स का, और इसमें आप देखें कि सिर्फ 2 दिनों की अर्निंग जो सेल्स है मेरी 26 मई से 28 मई तक की, तो वो 32,000 रुपीज़ है। और इसी को मैं लास्ट 15 डेज़ का देखूं तो 25 मई से लास्ट जो 10 जून तक का देख लेते हैं। सो आई मेड अराउंड 3,90,000 रुपीज़ इन सेल्स, जिसमें से अराउंड 70% मेरा प्रॉफिट है। और मैं अगर पिछले 22 दिनों की सेल्स देखूं, यानी 25 मई से 16 जून तक, तो इट विल बी अराउंड 6,40,000। इसमें 70% अराउंड मेरा प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट है अराउंड 4 लाख प्लस का। और ये मैं आपको रिपीट कर दूँ कि ये बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट है एंड आई एम मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स लाइक दिस। तो 4 लाख रुपए 22 दिन में, और मुझे आई नो कि जो सेल्स हैं इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक 1 मिलियन को हिट कर जाएंगी। इस वाले अकाउंट में मेरी सेल्स 1 मिलियन को हिट कर जाएंगी और 70% प्रॉफिट यानी कि 6 to 7 लाख रुपीज़ आई हैव मेड फ्रॉम दिस अकाउंट। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि हाउ यू कैन मेक मनी थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कैसे पैसे बनाए गए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और ये अर्निंग पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा है, विच मीन्स कि अगर आप इस कोर्स को ठीक से कर लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं, तो ऑन मंथली बेसिस यू कैन ईजिली मेक 5 लाख, 6 लाख और मे बी 10 लाख रुपीज़ ऑन मंथली बेसिस। ये मैं कोई बिल्कुल भी आपको ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करवा रहा। देर आर सो मैनी ई कॉमर्स बिजनेसेस विच आर मेकिंग इवन मोर देन 1 करोड़ 2 करोड़ पर मंथ, जिनकी 10 मिलियन की जो हैं वो सेल्स हैं मंथली बेसिस पे। सो अगर आप इस कोर्स में बताई हुई तमाम स्ट्रेटजीज़ को, तमाम प्रोसेसेस को अच्छे से समझ लेते हैं, उन्हें स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और डेफिनेटली आपको सपोर्ट भी होगी मेरी। जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम ज़रूर इस्टेब्लिश होगी एंड यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो पूरा कोर्स है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आपको ये कंप्लीट 50-60 आवर्स का रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, जिसको आप अपनी सेल्फ पेस पे देखेंगे, अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग पे देखेंगे, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछेंगे। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको इसके पोर्टल का मैं आपको एक्सेस दूंगा, ID पासवर्ड दूंगा। सो बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स का। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ई कॉमर्स क्या भला है, ये क्या चीज़ है, किस तरह से आप सेल्स कर सकते हैं, किस तरह आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हम बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में सीखेंगे। अब सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने लेक्चर 1 के बाकायदा तौर पे स्टार्ट करने पे। तो ये समझ लेते हैं कि इस कोर्स के आखिर में क्या क्या चीज़ें आपके हैंड में होंगी, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे। सो आफ्टर द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू वर्क फुल टाइम एज अ डिजिटल मार्केटर। सो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स
आप एक इस्टेब्लिश्ड डिजिटल मार्केटर होंगे और प्रोफेशनली एज अ डिजिटल मार्केटर वर्क कर सकते हैं, चाहे वो आप किसी कंपनी में जॉब करके करें, चाहे आप वो फ्रीलांसिंग करके करें, या चाहे सेकंड पॉइंट यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर ओन ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो यू डोंट नीड टू वरी, 10,000 15,000 रुपीज़ की भी बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से आप अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो तमाम गाइडेंस मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूँगा कि आपने कैसे करना है। थर्ड पॉइंट, फाइंड प्रोडक्ट टू सेल ऑनलाइन। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपने क्या बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या चीज़ ऑनलाइन बेचनी है, बिल्कुल आप जो है वो फेल हो जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, तो वो भी मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। इसमें पूरा एक सेक्शन है प्रोडक्ट हंटिंग का, फाइंड प्रोडक्ट टू सेल ऑनलाइन, जिसमें आप ये सीखेंगे कि लोकल पाकिस्तानी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है और इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह सेल करना है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि यू विल बी एबल टू वर्क एज अ फ्रीलांसर इन मल्टीपल डोमेन एंड निशेस। एंड कम से कम भी इस कोर्स का जो गोल है वो ये है कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स विद इन अ मंथ और 2 आप कम से कम $1,000 अर्न करने लग जाएं। और वो तमाम स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह आपकी ज़रूर इससे अर्निंग होगी। इवॉल्व एज अ डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट। आफ्टर द एंड ऑफ दिस कोर्स आप अपने आप को एज अ डिजिटल मार्केटर और एज अ ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल बी एबल टू मेक योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप अपनी एक इस्टेब्लिश कर सकते हैं आफ्टर द एंड ऑफ दिस कोर्स। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है सबसे पहला हमारे माइंड में वो ये कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हम समझते हैं कि मार्केटिंग क्या चीज़ है। डिजिटल मार्केटिंग को तो उसके बाद समझेंगे, नहीं उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि मार्केटिंग क्या चीज़ है। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। Marketing is the art of selling your product or offering to the end customer to increase sales. It involves market research, positioning, advertising and distribution. देखिए मार्केटिंग की 36 करोड़ डेफिनेशन है, लेकिन क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को देख रहे होंगे, इस लेक्चर को सुन रहे होंगे जिनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है या जिनकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं, तो बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊँगा कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग सिंपली आर्ट है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस उसके कस्टमर तक सेल कर सकें। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि आपके पास अब फॉर एग्जांपल आप एक बर्गर सेल करना चाहते हैं। मैं एग्जांपल लूँगा एक बर्गर की कि आप जैसे एक बर्गर सेल करना चाहते हैं और ये आपकी प्रोडक्ट है, सही है, ये बर्गर जो है वो आपकी प्रोडक्ट है, आप इसको अपने एंड कस्टमर तक सेल करना चाहते हैं। ये आपका सपोज आपका एंड कस्टमर है। अब इस बर्गर को सेल करने के लिए पहले तो आप रिसर्च करेंगे मार्केट की कि भाई आप किस जगह सेल कर सकते हैं। कहीं ऐसी जगह तो आप नहीं अपनी शॉप ले लेंगे कि जहां वो बर्गर सेल ही ना होता हो, तो आप पहले तो मार्केट रिसर्च करेंगे कि भाई मुझे कस्टमर कहाँ मिलेगा। उसके बाद आप अपनी एक शॉप बनाएंगे, उस शॉप के ऊपर आप कोई ना कोई साइन बोर्ड लगाएंगे, एडवर्टाइजिंग करने की कोशिश करेंगे। आप जो है वो ब्रोशर्स और जो पम्फलेट होते हैं वो जो है वो प्रिंट करके लोगों को देना शुरू करेंगे, एडवर्टाइजिंग करने की कोशिश करेंगे अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। चाहे आप उसको डाइन इन करवाते हों या पार्सल देते हों, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन आप मेथड उसके लिए इस्टेब्लिश करेंगे। तो हर वो एक्टिविटी, हर वो जो एफर्ट है जो आप अपनी इस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को बेचने के लिए और अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट को, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बेसिकली वो मार्केटिंग कहलाती है। एडवर्टाइजिंग उसका एक पार्ट है। तो इसमें बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है इस चीज़ को समझने में। बस यूँ समझ लें कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो आपकी हो या किसी की भी हो, उसको बेचने की जो जितनी भी कोशिशें आप कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, वो सारी की सारी मार्केटिंग कहलाएगी। सो आई थिंक मार्केटिंग को बहुत बेसिक लेवल पे हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे नेक्स्ट ये उठता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। ये तो हो गई मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। तो भाई डिजिटल मार्केटिंग भी वही है जो कि मार्केटिंग है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आप उन चीज़ों को सेल करने की कोशिश ऑनलाइन कर रहे हैं, इंटरनेट की वर्ल्ड पे कर रहे हैं। लाइक फेसबुक हो गई, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, आपका जो है वो आपकी वेबसाइट हो गई। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। डिजिटल का वर्ल्ड ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि डिजिटल मीडियम में जो भी आपकी मार्केटिंग एफर्ट होगी, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाएंगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक वेबसाइट की किसी फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है।
ये एक स्टोर है। ये हम सब सीखेंगे इस कोर्स में कि स्टोर किस तरह से बनाना है और उसमें सेल्स किस तरह से लेकर आनी है, एडवर्टाइजिंग किस तरह करनी है, A to Z चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक स्टोर है, इसमें डिफरेंट टी शर्ट्स हैं और शर्ट्स भी हैं। तो देखें इसमें इनकी प्राइजेस लिखी हुई है। अब अगर कोई भी कस्टमर आके इस वेबसाइट से इस चीज़ को परचेज़ करता है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे परचेज़ करने की कोशिश करता हूँ, मैं परचेज़ तो नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यहाँ से बाय नाउ करता हूँ। तो देखें अब इसने जो पूरी एफर्ट की हुई है इस टी शर्ट को बेचने की, मतलब पूरी वेबसाइट बनाई हुई है, वेबसाइट बनाने के बाद एक मॉडल को हायर किया हुआ है, उसके बाद उसको ये टी शर्ट जो है वेयर कराई है, और उसके बाद इस वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक किया हुआ है। तो इसने जितनी भी एफर्ट की हुई है अपनी इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये कहलाएगी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल क्यों कहला रही है? क्योंकि ये सारी एफर्ट ऑनलाइन कर रहा है, ये अपनी पूरी की पूरी एफर्ट ऑनलाइन कर रहा है, तो इसलिए हम इसको डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक शूज़ का स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, शॉपिफाई पे बना हुआ ऑनलाइन स्टोर है। शॉपिफाई क्या होता है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हम सब समझेंगे इस कोर्स में। तो देखें इस शूज़ को भी आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। आप किसी न किसी ने वेबसाइट बनाई होगी, इसकी ब्रांडिंग की होगी, इसकी मार्केटिंग की कोशिश की होगी। हो सकता है मैंने इसका कहीं ऐड देखा हो फेसबुक के ऊपर, मैंने उस ऐड पे क्लिक किया हो तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ। तो इसने भी अपनी पूरी जो एफर्ट की हुई है वो अपनी इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए की हुई है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग है। सो मैंने जो आपको ये दोनों एग्जांपल्स दी, एक बर्गर की एग्जांपल दी थी कि एक फ़िज़िकल शॉप खोल के किस तरह से बर्गर को सेल करने की कोशिश की ओल्ड मार्केटिंग मेथड यूज़ करके, और फिर मैंने आपको एक दूसरी एग्जांपल दी टी शर्ट की। तो इन दोनों एग्जांपल से आपको डिजिटल मार्केटिंग का और ओल्ड मार्केटिंग का थोड़ा बहुत फ़र्क समझ में आया होगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो तमाम मेथड आते हैं, लाइक टेलीविज़न के ऊपर कोई ऐड दिखा के सेल करना, टेलीफोन के ज़रिए कोई चीज़ सेल करने की कोशिश करना, या रेडियो के ज़रिए कोई चीज़ सेल करने की कोशिश करना, फिज़िकली बिल बोर्ड्स लगा के, जो रोड्स के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर्स और बिल बोर्ड्स लगे होते हैं उसके ज़रिए एडवर्टाइज़ करने की कोशिश करना। ये तमाम मेथड्स ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग वो यूज़लेस है, बट डिजिटल मार्केटिंग इज़ मच फास्टर। इससे आपको रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलते हैं, इससे आपकी कन्वर्जन बहुत फास्ट होती है, सेल्स बहुत फास्ट निकलती है, कस्टमर को डायरेक्ट आप टारगेट कर सकते हैं, कस्टमर से डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत फास्ट होता है, इंगेजमेंट बहुत हाई होती है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर। सो ये डिफरेंस मैंने आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश की है बर्गर की एग्जांपल में कि किस तरह वो ओल्ड मेथड यूज़ करके अपनी सेल्स निकाल रहा है, और डिजिटल मार्केटिंग में कि किस तरह से वो डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करके एक टी शर्ट के स्टोर वाला अपनी टी शर्ट्स को ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर पा रहा है। तो वो बर्गर वाला भी डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर सकता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे, और डिफरेंट डिजिटल मीडिया चैनल्स पे अपने एड्स रन कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट के। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे कि फूड पांडा है। फूड पांडा बेसिकली एक एप्लीकेशन है कि जिसमें डिफरेंट जो नियर बाय रेस्टोरेंट्स होते हैं वो डिस्प्ले हुए होते हैं। तो फूड पांडा बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है। एक तो होता है किसी रेस्टोरेंट का आप बिलबोर्ड देख लें, वो एक ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक मेथड होता है। एक होता है फूड पांडा की एप्लीकेशन खोलने के बाद आप उसमें जो है वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट को सेलेक्ट करके उससे ऑर्डर करें, तो वो डिजिटल मार्केटिंग। अब देखें उस एक रेस्टोरेंट के लिए जो आपके घर से कुछ दूर है उसके लिए कितना फास्ट हो गया घर बैठे अपनी प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना, अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, अपनी प्रोडक्ट की सारी जो डिटेल्स हैं और डिलीवरी आपके घर तक पहुंचाना। सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो होप कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे हम आगे इस कोर्स में प्रोसीड करेंगे, ये आपको जो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग का ये मज़ीद बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इस बात पे आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी है, ऐसी क्या वजह है कि हम डिजिटल मार्केटिंग सीखें, ट्रेडिशनल क्यों ना सीख लें भाई, डिजिटल मार्केटिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ एक शूज़ का स्टोर है जो कि उसने अपने एक लोकल एरिया में ओपन किया। वो शूज़ सेल करता है अपने उस लोकल एरिया की जो शॉप है, एक शूज़ के ऊपर उसका 100 रुपये मार्जिन है। मीन्स कि वो एक जूता बेचता है तो उसके 100 रुपये ऊपर बच जाते हैं उसको, और उसके उस एरिया में 10 कस्टमर्स उसके आते हैं नॉर्मली। तो अब मुझे बताएं कि अगर दिन में 10 कस्टमर आ रहे हैं उसके पास, तो और हर जो शूज़ है उस पर 100 रुपये उसकी बचत है, मार्जिन है, तो दिन में वो कितने कमा रहा होगा? दिन में वो 1000 रुपीज़ कमा लेगा। ठीक है, 10 कस्टमर से उसको 100 रुपये अगर आ रहे हैं तो वो 1000 रुपये दिन का कमा लेगा, और महीने की उसकी इनकम कितनी बनेगी? 30,000 रुपये। अब सवाल ये उठता है कि 10 कस्टमर क्यों आ रहे हैं भाई? क्योंकि देखिए जिस एरिया में उसने शॉप खोली हुई है उसी एरिया के अराउंड के लोग हो सकता है उसके पास आएँ,
उससे ख़रीदने के लिए। बहुत दूर से लोग हो सकता है ना आए उसके पास, क्योंकि उसकी शॉप एक्सेसिबल नहीं है। अगर यही बंदा किसी मॉल में जाके शॉप खुलता तो वो शॉप उसको बहुत महंगी पड़ेगी, एक्सपेंसिव पड़ेगी। एक गरीब आदमी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता कि जाके वो एक मॉल में करोड़ों रुपए की शॉप खरीदे और मल्टीपल कस्टमर्स उसके पास हों, उसकी सेल्स हों। तो वो मरे से मरा ये कर सकता है कि वो अपनी एक लोकल एरिया में उसने एक शॉप खोल ली, उसके बाद 10 कस्टमर है, महीने का उसने 25-30 हज़ार रुपये कमा लिया। ये कोई इतना बड़ा अर्निंग पोटेंशियल नहीं है। अब इमेजिन करें कि वही बंदा जो है फेसबुक के ऊपर अपने एड्स रन कर रहा हो। ये मैंने अपनी एक फेसबुक की आईडी ओपन की हुई है एक स्टूडेंट की, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर बजाय इसके कोई फिजिकल स्टोर खोला होता, फेसबुक के ऊपर अगर उसने कोई ऐड लगाया होता, सपोज जैसे कि ये एक ऐड लगा हुआ है, अब इस ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाऊँगा। देखें, फेसबुक के ऊपर मैंने एक ऐड देखा और उसके बाद मैं एक स्टोर के ऊपर आ गया। तो सोचें कि फेसबुक पर कितने लोगों को वो ऐड दिखाया जा सकता है, पूरे पाकिस्तान को दिखाया जा सकता है। आप अपने पूरे सिटी को, पूरे पाकिस्तान को, इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड को वो ऐड दिखा सकते हैं। तो सोचें कि आप वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको कितना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, कितने लोग उसको देख सकते हैं और आपकी सेल्स कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो ये कमाल है डिजिटल मार्केटिंग का। अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि अगर शू सेलर नीड्स मोर कस्टमर एंड हायर प्रॉफिट मार्जिन टू मेक मोर मनी, तो अगर इस शू सेलर ने ज़्यादा पैसे कमाने, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और कम इन्वेस्टमेंट के साथ कमाना है, तो उसको डेफिनेटली मोर कस्टमर्स चाहिए। मोर कस्टमर्स चाहिए और मज़ीद प्रॉफिट मार्जिन चाहिए ताकि वो मज़ीद पैसा कमा सके। अब देखें, इस वक्त वो 10 कस्टमर कमा रहा था, 10 कस्टमर्स अपने पास लेकर आ रहा था। उसने डिजिटल मार्केटिंग की, अपनी एडवर्टाइजिंग की, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपना स्टोर बनाया, मीन्स के अपने बिजनेस को फिजिकल बिजनेस से शिफ्ट कर दिया ई कॉमर्स बिजनेस में। तो उसके पास हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर आ गए। मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर आ गए और जहाँ वो 30,000 रुपये कमा रहा था उसका प्रॉफिट जंप कर गया 3 लाख रुपए पे। सो दिस इज़ हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स यू आउट इन मेकिंग मोर मनी। सो इस तरह डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपको ज़्यादा पैसे कमाने में हेल्प आउट करती है। सो ये उसी वक्त पॉसिबल होता है जब आप जाते हैं ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी अपनी इस कैंपेन की, अपनी सेल्स की, जो कि मैंने जस्ट 15 डेज़ के अंदर निकाली है। और इसमें मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है, हार्डली जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये बिल्कुल मैं बेसिक्स आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली है क्या, मैंने क्या इंटरफेस अपने पास ओपन किया हुआ है, एड्स किस तरह रन होते हैं, ऐड होते क्या हैं, सारी चीज़ें आप सीखेंगे इसमें। तो अब देखें, इसमें मैंने खाली 32,000 रुपीज़ के ऐड चलाया और 32,000 रुपीज़ के ऐड के अगेंस्ट जो मैंने सेल्स निकाली है वो 3,90,000 की निकाली है। यानी कि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरा 60-70% है। तो इस हिसाब से आई हैव मेड अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ इन 15 डेज़। और ये मैं आपको अपने एक अकाउंट का बता रहा हूँ, सिर्फ एक फ्रेश अकाउंट का, कि जिसमें मैंने फ्रेश कैंपेन चलाई है। यू कैन मेक मल्टीपल अकाउंट्स लाइक दिस एंड यू कैन मेक मल्टीपल स्टोर। अब आप इमेजिन करें कि आपके मल्टीपल अकाउंट हो, मल्टीपल वेबसाइट्स चल रही हों, मल्टीपल आपके जो हैं वो एड्स रन हो रहे हो, तो आप कितना ज़्यादा इससे अर्न कर सकते हैं। मैं आपको तमाम स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा, वो तमाम प्रूवन स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा जिससे मैं खुद सेल्स निकालता हूँ। आप अगर उसको सिंपली कॉपी भी कर लें अपने पास तो यू विल बी एबल टू मेक मनी। सो आ जाते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। सो दिस इज़ पॉसिबल ओनली विद ऑनलाइन सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि एक छोटी सी शॉप से आप लाखों कस्टमर गेन करें, बट डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। होप कि आपको थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या और ऑनलाइन सेलिंग करके आप कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन कर दूँ, और वो ये कि ये जो मैंने मॉडल आपको एक्सप्लेन किया है डिजिटल मार्केटिंग का, अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछेंगे ई कॉमर्स क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये न्यू है। देखिए, हर वो प्रोडक्ट जो कि आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं वो ई कॉमर्स है। हर वो प्रोडक्ट जो आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं वो ई कॉमर्स है। अगर आप कभी OLX पे गए हो, OLX के ऊपर से आपने कोई चीज़ खरीदी हो तो वो भी ई कॉमर्स है। अगर आपने फेसबुक से कभी कोई चीज़ परचेज़ की हो किसी स्टोर से जाके तो वो भी ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि फिजिकल शॉप के बजाय आप ऑनलाइन कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम तरीक़ेकार, वो तमाम आपकी जो एफर्ट है वो ऑनलाइन सेलिंग करने में लग रही है, जो आप ऐड बना रहे हैं, जो आप वेबसाइट बना रहे हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ कहलाती हैं डिजिटल मार्केटिंग। मतलब ई कॉमर्स इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस, ये एक बिज़नेस की एक टाइप है। और ई कॉमर्स जो चल रहा है, जो कि उसके लिए मेहनत लग रही है, जो कि एक्टिविटीज़ लग रही हैं, वो लग रही है डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। डिजिटल मार्केटिंग इज़ कंपलसरी फॉर ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर ऑफ रिटेल बिजनेस।
सो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ई कॉमर्स जो है वो बेसिकली फ्यूचर है। पाकिस्तानी मार्केट एक ग्रोइंग मार्केट है, एक बढ़ती हुई मार्केट है। अगर आप सर्च भी करेंगे, थोड़ी सी रिसर्च भी करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर ऑफ रिटेल बिजनेस। और ई कॉमर्स जो है वो बेसिकली आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो होगा वो एक्सपेंड हो चुका होगा और ये एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन कर लेगा। ई कॉमर्स में सक्सेस के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी ज़रूरी है। अगर आप अपनी कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपनी खुद की कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या किसी और की प्रोडक्ट सेल करके अपना कमीशन रखना चाहते हैं उस पर, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना ज़रूरी है। इसमें क्विकली हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में और ट्रेडिशनल बिजनेस में फ़र्क क्या है। अच्छा, ट्रेडिशनल बिजनेस में देखें, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि लिमिटेड कस्टमर होते हैं आपके पास, अनलेस कि आप बहुत सारी फ्रेंचाइजीज अपनी बना दें या बहुत सारी अपनी ब्रांच जो है वो ओपन कर लें। इवन कि मैकडोनल्ड जैसी बड़ी जो ब्रांड है उसको भी अगर अपने पूरे सिटी को कैप्चर करना तो बहुत सारी फ्रेंचाइजीज उसको खोलनी पड़ेंगी। एक जस्ट रेस्टोरेंट बना के वो पूरे सिटी की नीड को पूरा नहीं कर सकता। ई कॉमर्स में ऐसा नहीं हो सकता। ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता। आप एक सिंगल स्टोर से पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है, ओपन है। आपकी जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं ये लोकेशन डिपेंडेंट होते हैं। देखें, इसमें आप डिपेंड कर रहे होते हैं किसी फिजिकल लोकेशन के। ई कॉमर्स में आप लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते और आपको एक कंप्लीट फ्रीडम ऑफ लोकेशन मिल जाती है। आप चाहें तो आप किसी नॉर्दर्न एरिया में जाके किसी दरिया के किनारे बैठ के अपना स्टोर जो है वो रन कर सकते हैं। आपको सेल्स आ रही होंगी, आप डिपेंडेंट नहीं होंगे कि आप फिजिकली कोई शॉप ओपन करें। अच्छा, ट्रेडिशनल बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो काफ़ी बड़ी चाहिए होती है। किसी भी बिज़नेस को ऑपरेशनल करने के लिए उसकी जो सेटअप कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप 500-1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा इस कोर्स में कि आप बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी अपना बिजनेस किक ऑफ कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। फिर एक पॉइंट है कि डिफ़िकल्ट टू स्केल बिजनेस। देखें, ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आप एक शॉप है, उस शॉप के ऊपर आप खुद बैठे हुए हैं काउंटर पे, अब आप दूसरी शॉप लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए बड़ा टफ होगा किसी दूसरे पे ट्रस्ट करना, एक नई शॉप बनाना, फिर आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको फ्रेंचाइजिंग मॉडल जो है वो एक्वायर करना पड़ेगा। इट इज़ अ हेक्टिक टास्क टू स्केल बिजनेस, टू स्केल अ फिजिकल बिजनेस। मुश्किल होता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए होती है, हेक्टिक होता है। ई कॉमर्स बिजनेस को स्केल करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता और इजीली स्केल हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा पाकिस्तान के कुछ स्टोर्स की। अगर आप जाएं इस वेबसाइट पे trends.builtwith, तो आपको पता लगेगा पाकिस्तान के कुछ स्टोर्स कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आपको पता लग जाएगा, जैसे ये mystore.pk है, ये तो खैर बहुत बड़ी ब्रांड है। इट इज़ मेकिंग ओवर $100,000 इनका सेल रेवेन्यू है मंथली। पूरी लिस्ट दी हुई है। दीज स्टोर्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब मैं आपको कुछ स्टोर्स दिखाऊं, जैसे कि ये एक स्टोर है, इट इज़ सेलिंग जो है वो ब्रांडेड सैंडल्स और जो फुटवेयर होता है वो सेल कर रहे हैं। ये एक मैंने आपको दिखाया, ये मक आर्ट एक ब्रांड है। इट इज़ ऑल्सो सेलिंग कस्टमाइज्ड गिफ्ट आइटम्स। और ये टी शर्ट का एक स्टोर है जो कि ओपन हो रहा है मेरे सामने। इट इज़ सेलिंग टी शर्ट्स। तो इस तरह पाकिस्तान में बेशुमार स्टोर हैं विच इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। और इंशाल्लाह जो स्ट्रेटजीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें, इट विल हेल्प यू आउट इन ग्रोइंग योर स्टोर एंड मेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। अच्छा, ट्रेडिशनल बिजनेस की देखें एक जो खामी है वो ये कि इसको ऑटोमेट करना बड़ा मुश्किल होता है। ऑटोमेट से मुराद ये है कि बिज़नेस को ऑटो पायलट पर डालना, कि आप सो भी रहे हो लेकिन आपका बिज़नेस चल रहा हो और आपके लिए मनी जनरेट कर रहा हो। ई कॉमर्स बिज़नेस में ये पॉसिबल है। मेरी जो स्टोर की सेल्स आती हैं वो मैं चलते फिरते जागते हुए भी पीछे सेल्स आ रही होती हैं और उसकी फुलफिलमेंट के लिए मैंने एक टीम रखी हुई, वो उस सेल्स को फुलफ़िल कर देती है और उसके बाद उसके एंड यूज़र तक डिलीवर कर देती है। मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। एक दफ़ा मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो गया, आई डो नॉट नीड टू वर्क हार्ड टू ऑपरेट दैट बिज़नेस। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हम थोड़े से मॉड्यूल इसके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैं इन फ्यूचर और भी मॉड्यूल ऐड करूँगा जो कि आपको इस कोर्स के साथ ही मिलेंगे। इसमें मॉड्यूल 1 में हम डिजिटल मार्केटिंग को समझने की कोशिश करेंगे मज़ीद डेप्थ में जाके, है क्या, क्यों आपको लर्न करनी चाहिए। उसके बाद हम आएंगे अपने फेसबुक एड्स के मॉड्यूल पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं बहुत डिटेल में इसको आपको समझाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें हम फ़नल्स भी बिल्ड करेंगे। सेल्स फ़नल हम समझेंगे क्या होता है,
एड्स किस तरह लगाए जाते हैं, एड्स की साइंस क्या होती है, एड लगाने की अच्छी प्रैक्टिसेस क्या होती है, गुड एड्स क्या होते हैं, बैड एड्स क्या होते हैं, बहुत डिटेल में हम इसको समझेंगे। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्ट हंटिंग फॉर ई कॉमर्स। ये इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं करा रहा, कोई भी नहीं करवा रहा कि आपको लोकल ई कॉमर्स मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है और किस तरह से आपने वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करनी है, कहाँ से करनी है, क्या स्ट्रेटजीज उसकी होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद है मॉड्यूल 4, जिसमें हम समझेंगे कि आपको इंटरनेशनली किस तरह से ड्रॉप शिपिंग के लिए किस तरह से आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है और ड्रॉप शिपिंग किस तरह से करनी है, उसकी स्ट्रेटजीज हम समझेंगे। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ लोकल ई कॉमर्स को, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है तो। ड्रॉप शिपिंग पे जाना मैं बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर नहीं करता बिगनर्स के लिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले जो है वो लोकल ई कॉमर्स में काम करें। कम इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, बहुत अच्छा मॉडल बिजनेस का खड़ा कर सकते हैं। इस कोर्स में हम दोनों समझेंगे, ड्रॉप शिपिंग को भी स्टडी करेंगे और लोकल ई कॉमर्स को भी बहुत डिटेल में समझेंगे और तमाम स्ट्रेटजीज़ भी इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा वेबसाइट डेवलपमेंट किस तरह से होती है, वर्डप्रेस के ऊपर आप किस तरह से एक वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। और हत्ता कि आप ये सिर्फ एक स्किल भी सीख लेना, वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना, इससे भी आप फ्रीलांस में पैसा कमा सकते हैं। ये बाय इटसेल्फ एक स्किल है। इसके बाद मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के पार्ट भी मैं शॉपिफाई आपको सिखाऊंगा कि शॉपिफाई के ऊपर स्टोर कैसे बनता है। ये जो मैंने आपको स्टोर दिखाया ना, ये सारे शॉपिफाई पे बनते हैं। शॉपिफाई क्या चीज़ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो मैं आपको सब बताऊंगा कि शॉपिफाई क्या चीज़ है, उस पर किस तरह से आप एक वेबसाइट बहुत आसानी के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं और विद इन 2 to 3 आवर्स आपका एक स्टोर पूरा तैयार हो जाता है और उस पर आप अपनी सेलिंग प्रोडक्ट की स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लाइव एक स्टोर बनाने की कोशिश करेंगे वर्डप्रेस पे और शॉपिफाई पे और देखेंगे किस तरह से जो हमने प्रोडक्ट हंट की होगी। इसी कोर्स में मैं आपको हंटिंग भी सिखाऊंगा और उसमें जो हंट की होगी प्रोडक्ट, उसमें हम सेल करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आपके सामने कैंपेन्स चलाऊँ, लाइव आपके सामने सेल्स ला के आपको दिखाऊँ कि किस तरह से सेल्स आती हैं। गूगल एड्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम यूट्यूब मार्केटिंग के ऊपर भी जाएंगे कि ग्रेट वीडियोस किस तरह से आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट वीडियोस आप अच्छी कैसे बना सकते हैं। और कुछ आपको टेक्निक्स में बताऊंगा कि किस तरह से आप इवन के एफिलिएट मार्केटिंग करके भी जो है वो पैसा कमा सकते हैं। कुछ मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जो कि इस कोर्स का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी जो है वो चीज़ सिखाऊंगा कि किस तरह यूट्यूब की मदद से आप अपना ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, बेच सकते हो, प्रॉफिटेबल सेल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बिज़नेस के ऑपरेशंस बताऊंगा किस तरह मैनेज करते हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं किस तरह से एक ई कॉमर्स बिज़नेस को मैनेज करते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे होती है, डिलीवरी किस तरह से होती है, पाकिस्तान में कौन सी सर्विसेज अच्छी हैं डिलीवरी की, आप किस तरह से डिलीवर करेंगे, क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको प्रोफेशनली कैसे डील करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 11 है, इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आर्ट ऑफ गोइंग वायरल एंड गेटिंग ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद है स्केलिंग योर बिजनेसेस, मेकिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, कि किस तरह से आप एक इनकम स्ट्रीम को मल्टीप्लाई करते हुए ऑटोमेशन में रखते हुए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स अपनी बना सकते हैं और फ्रीडम ऑफ टाइम एंड लोकेशन एक्वायर कर सकते हैं अपनी ड्रीम पैसिव इनकम बिल्ड करके। उसके बाद एक मॉड्यूल 13 है जिसमें हम सब बात करेंगे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के बारे में, कि अगर आपने एज अ सोशल मीडिया मार्केटर काम करना है तो आप वीडियो एडिटिंग में किस तरह से जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं, कौन से टूल्स आपको यूज़ करने चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मैं आपको तरीके, शॉर्टकट्स, टेक्निक्स बताऊंगा किस तरह आप इम्प्रेसिव किस्म की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके बाद एक मॉड्यूल मैं आपको और करवाऊंगा जो कि मॉड्यूल 14 होगा, वो होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। अगर आप इसमें से फेसबुक एड्स को भी मास्टर कर लेते हैं, ये टोटल जो कोर्स होने वाला है 50 to 60 आवर्स का होने वाला है, काफ़ी डिटेल्ड कोर्स है और नॉर्मली आपको 1.5 से 2 महीना लगेगा इसको कंप्लीट करने में। फेसबुक एड्स पे भी अगर आप अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं फेसबुक एड्स से। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। जो मैंने आपको सेल्स दिखाई है थोड़ी देर पहले 3,90,000 रुपये की, वो फेसबुक एड्स के थ्रू आई हैं। तो अगर ये 2 स्किल भी आप बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, फेसबुक एड्स, प्रोडक्ट हंटिंग और तीसरी आपकी जो है वो शॉपिफाई और वर्डप्रेस पे वेबसाइट डेवलपमेंट, तो भी यू कैन टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस कोर्स। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे, आप प्रोफेशनली एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर सकेंगे, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर आप काम कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं जी हु दिस कोर्स इज़ फॉर, किन लोगों के लिए। इस पर मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्विकली मैं इसको रिपीट कर दूँ
कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है, तो भाई ये कोर्स उन तमाम लोगों के लिए जो कि ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी इनकम स्ट्रीम बिल्ड करना चाहते हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जिनके पास मैसिव जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आज के महंगाई के दौर में, इन्फ्लेशन के दौर में, जो कि डॉलर्स में अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है ये उन फिज़िकल बिजनेस ओनर्स के लिए जो कि ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहते हैं, या एटलीस्ट अपनी सेल्स का काफ़ी बड़ा पार्ट वो ऑनलाइन से लेकर आना चाहते हैं, ऑनलाइन मीडियम से ड्राइव करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल है ये। उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है जो कि स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग किसी भी स्टार्टअप की बैकबोन होती है। इफ़ यू नो हाउ टू डिजिटली मार्केट योर प्रोडक्ट, दैन द चांसेस ऑफ द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस विल बी ग्रेटली इंक्रीज्ड। अच्छा, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई जो है इस चीज़ की कि हर तरह के एज के लोग इसको सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमारी एजुकेशन का क्या बैकग्राउंड होना चाहिए। तो सर देखें, आपको रीडिंग एंड राइटिंग आनी चाहिए, ये भी इनफ होगा। एज सच कोई डिमांड नहीं कि आपने ग्रेजुएशन की हो, मास्टर्स किया हो, एज सच कोई डिमांड नहीं। अगर आपने सिंपली मैट्रिक भी किया हुआ है, अगर आप इंटरमीडिएट भी हैं, तो आपको अगर लिखना पढ़ना आता है, बेसिक आपकी साइंस है, तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, किन लोगों को ये कोर्स नहीं करना चाहिए ये भी बता दूं। किन लोगों के लिए कोर्स नहीं है, उन लोगों के लिए कोर्स बिल्कुल नहीं है जिनको बिल्कुल ही कोई शॉर्टकट चाहिए पैसे कमाने का। वो चाहते हैं अभी स्टार्ट करो और अभी उनकी इनकम स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, वो लोग जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बस वो 9 to 5 जॉब करें, सो दिस कोर्स इज़ नॉट फॉर देम। अच्छा, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोर्स नहीं है जो कि एक ही दिन में 20-20 वीडियोस देख लेना चाहते हैं और उसके बाद उसको क्विकली फिनिश कर लेना चाहते हैं कि बस आज ही मैं सब कुछ सीख जाऊं। इस कोर्स को आपको ग्रेजुअली करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपने किया, उसकी प्रैक्टिस की, फिर आपने थोड़ा किया, प्रैक्टिस की, आहिस्ता आहिस्ता लेके आप गए। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछे आपने। व्हाट्सएप पर आपको सपोर्ट मिलेगी टोटल मेरी, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको 100% गाइडेंस मिलेगी। उसके बाद मज़ीद इसमें जो फर्दर डिटेल्स हैं वो ये हैं कि भाई टोटल ड्यूरेशन इस कोर्स की अराउंड मेरी कोशिश होगी 50 to 60 आवर्स हो, और 50 to 60 आवर्स इसकी कोर्स की ड्यूरेशन होगी। और ये आपको रिकॉर्डेड वीडियोस की फॉर्म में मिलेगा, सेल्फ पेस्ड रिकॉर्डेड वीडियोस की फॉर्म में ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगी। आप जब चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूँगा, आप ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वीकली मैं जूम सेशंस भी अक्सर कंडक्ट करता हूँ अगर स्टूडेंट्स के जो बहुत से कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देने के लिए, और उसमें मैं फुली सपोर्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को। इसी कोर्स में मैं आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स भी दूंगा। इन्हीं रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको असाइनमेंट्स भी दिए जा रहे होंगे कि आपने ये चीज़ें XYZ चीज़ें करनी है, तो वो आपने करनी होंगी ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो शार्प हों। और इस कोर्स की जो ख़ास बात ये है कि इसका कंटेंट मैं हमेशा अपडेटेड रखूँगा। ऐसा नहीं कि आप को बाद में ये कोर्स पुराना हो जाएगा, ये इररेलेवेंट हो जाएगा और आप ये सोच रहे हो कि ये कोर्स हमने अभी ले लिया तो ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद ये ओल्ड हो जाए। ऐसा नहीं है, इसका जो कंटेंट होगा वो कंटिन्यूसली मैं अपडेटेड रखूँगा ताकि स्टूडेंट्स को अप टू डेट नॉलेज मिले। तो एक तरह की समझ लें कि लाइफ टाइम वैल्यू आपको इस कोर्स से मिलेगी। आप 1 साल बाद भी इस कोर्स को ओपन करके देखेंगे तो आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, और 1 साल के बाद के लिहाज से जो ट्रेंड कॉमन होंगे और उससे रिलेटेड आपको इसमें वीडियोस और इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी। सो होप के मैंने थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया होगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मैं इस कोर्स में नहीं लेने वाला, लिमिटेड स्टूडेंट्स मैंने लेने हैं। सो ट्राई और बेस्ट कि आप एज सून एज़ पॉसिबल इसमें इनरोल करें, और इनरोल करने के बाद अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करें।